नमस्कार, मैं आमिर लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज से। इस समय हम सिद्धार्थनगर जिले के साहेपारा ग्राम सभा में मौजूद हैं। साहेपारा ग्राम सभा का ये सचिवालय है, पंचायत भवन है। इस ग्राम सभा को 2 बार मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार मिला है और इसका पंचायत भवन किसी कैबिनेट मंत्री के ऑफिस से कम नहीं है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आप आइए, इधर आइए, ठीक है। अंदर प्रधान से भी हम बात करेंगे। इसको 2 बार पुरस्कार मिल चुका है। बहुत ही अच्छा पंचायत भवन उन्होंने बनाया है यहाँ के प्रधान ने। इनसे हम मिलेंगे। ये भनवापुर विकास खंड के अंतर्गत पड़ता है साहेपारा ग्राम सभा। और क्या क्या कार्य और करना चाहते हैं यहाँ के प्रधान, ग्राम सभा को कैसे चमकाना चाहते हैं जिससे मॉडल ग्राम सभा बन सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो सके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना जो हाईटेक ग्राम सभा का था वो इस ग्राम सभा ने पूरा किया। 2 बार पुरस्कार मिला। ये सचिवालय सभागार है, पंचायत भवन का सभागार है। हमारे साथ प्रधान है यहाँ के। क्या नाम प्रधान जी आपका? मेरा नाम है मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान जी। ये पंचायत भवन कब बनवाया था? ये पंचायत भवन 2021 में स्टार्ट किया। पुराने प्रधान ने इसके बुनियाद वगैरह रखे थे, लेकिन जब हम प्रधान बन करके आए तो इसमें काफी लगन और मेहनत करके यहाँ तक इसको पहुंचाया हमने। इस तरीके से जो बना है आप लोगों के सामने दिख ही रहा है। तो सरकार जो बजट देती है पंचायत भवन के लिए तो वो तो नाकाफी होगा इतना अच्छा काम कराने के लिए। कैसे कुछ ग्राम निधि से लगाए, कुछ अपने पास से लगाए, कुछ पुरस्कार मिला हमको। अच्छा, पुरस्कार जी। कितनी बार पुरस्कार मिला? 2 बार हमको पुरस्कार मिला है। अब एक पुरस्कार तो मुझे मिला था 7 या 8 लाख रुपए का पुरस्कार मिला था, जो मैंने इसको पीवीसी वगैरह और जो जितने काम थे इसके अंदर पेंटिंग वगैरह का मेंटेन करवाया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से हमको एक और भी पुरस्कार मिला है जो वो 30 लाख रुपए का पुरस्कार है। जो पैसा अभी रिलीज कुछ हुआ है और कुछ बाकी है, उसके लिए हमने गांव के अंदर कैमरे हैं, सोलर लाइट है, स्पीकर साउंड है और बहुत सारी चीजें हैं। और जो उसका हमने एस्टीमेट बनाया है, एनएम सेंटर है, ये सब फिर से हम दोबारा उसको रिपेयर करके, एनएम सेंटर दोबारा रिपेयर करके हम ये ऐसे पंचायत भवन के जैसा ही बनाना चाह रहे हैं उसको। अब हमारा गांव छोटा सा, इतना ज्यादा तो इस गांव का बजट है नहीं, फिर भी मेहनत करके और आप लोग के सहयोग से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है हमको, उस ईमानदारी के साथ ग्राम सभा, जैसे कि यहाँ के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि हाईटेक ग्राम सभा हो, तो उनका सपना साकार किया है यहाँ के प्रधान ने। और एक अच्छा अत्याधुनिक एनएम सेंटर और बनाना चाहते हैं। 2 बार पुरस्कार की राशि मिली, आखिरी बार 30 लाख की राशि मिली। कुछ पैसा उसमें से आहरित हुआ है, कुछ पैसा बाकी है, वो भी गांव के विकास कार्यों में लगाना चाहते हैं और एक अत्याधुनिक एनएम सेंटर बनाना चाहते हैं। और एक समस्या है यहाँ, सोलर पैनल से, सोलर रूफटॉप से ये सुसज्जित होता है, उसको बिजली मिलती है। यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं प्रधान जी? सर जी, ऐसा है कि एक लाइट के लिए हम लोगों ने आवेदन किया था और हमने मांग किया था कई बार हमने, और इसके विषय पे हमारे सीडीओ साहब यहाँ आ चुके, हमारे माननीय जगदीप पाल साहब भी आए ओपनिंग में इसके। कई बार हमने कहा कि यहाँ की लाइट का व्यवस्था हो जाए, लेकिन लाइट का व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया और सोलर पैनल से ये काम कर रहे हैं। अगर लाइट का व्यवस्था हो जाए, सारे और भी काम आसान हो जाए हमारे। कभी कभी लाइट न रहने, सोलर खलास होने की वजह से या डिस्चार्ज हो जाता है तो बहुत सारे काम रुक जाते हैं, इसीलिए पूरे काम व्यवस्थित यहाँ का नहीं हो पा रहा है, हमारा काम रुक रहा है। और दूसरी बात साहब ऐसा है कि एक रोड बुढ़ों से साहेपारा तक का इतनी बुरी स्थिति है कि उसके लिए कोई अधिकारी यहाँ आने के लिए भी सोचता है। कितने किलोमीटर की रोड है ये? 2 किलोमीटर की, हमारे ख्याल से 2 किलोमीटर की रोड है और 20 साल हो गया जिस रोड का रिपेयर नहीं हुआ आज तक। 20 साल हो गया जिस रोड का आज तक रिपेयर तक नहीं हो पाया। और उस चीज के लिए हमने बड़ी गुहार लगाया, माननीय विधायक जी से भी कहा। अभी परसों हमारे आपके ग्राम सभा को 2 बार पुरस्कार मिला और मतलब 2 किलोमीटर की रोड के लिए कहना पड़ा, आपने लिखा नहीं है प्रतिनिधि को, यहाँ के विधायक जी को या सांसद जी को रोड के लिए? जी, हमने यहाँ पे जब मीटिंग हुआ था तो हमारे माननीय सांसद जी से हमने कहा था
और लिख करके भी दिया था। आपने वादा किया था कि कुछ दिनों में रोड बनवा देंगे हम। उसके बाद वहां से नहीं जब कुछ मुझे दिखा तो हम फिर विधायक जी के पास गए। विधायक जी से कहा कि आपका क्षेत्र रखता है और हमारे संसद जी का इतना बड़ा ग्राउंड है, पूरे जिले का मामला है, हो सकता है कि ध्यान ना यहाँ तक पहुंचा हो या किसी वजह से ये काम रुक रहा है, तो आप ही कर दीजिए। तो उनके पास भी हमने लेटर वगैरह दिया है और काफी कहा है, और हमेशा आश्वासन यही मिलता है कि 2 महीने में बन जाएगा, 3 महीने में बन जाएगा, 4 महीने में बन जाएगा। लेकिन 4 साल का करीब करीब कार्यकाल हमारा निकल चुका है, लेकिन 4 साल के अंदर कुछ ऐसा मामला मेरे सामने नहीं आया और ना कुछ अभी ऐसा दिख रहा है कि ये रोड बनने का कोई आसार भी मुझको नहीं दिख रहा है। जब भी हम जाते हैं ये आश्वासन मिलता है। इतना बड़ा गांव है हमारा, 350 या 400 घर का हमारा गांव है, लेकिन एक ट्रांसफार्मर जो हमारे यहाँ समझ लीजिए 100 केवी का है, जो इस वक्त जिसके घर में एक बल्ब की जरूरत थी उसके घर में फ्रीज हो गया है। हमने उसके लिए भी कई बार हमने यहाँ एसडीओ से भी कहा, जेई से भी कहा और माननीय विधायक जी से भी कहा, लेकिन उसके लिए भी कुछ उन्होंने काम नहीं किया। और हम अपना ग्राम पंचायत का प्रधान होकर के जितनी मेरी ताकत है उतना हम काम कर रहे हैं और ये उम्मीद है कि और भी आगे काम करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर भी रखा हुआ है, कंप्यूटर भवन देखना चाहूंगा। पंचायत भवन का कंप्यूटर रूम है और यहाँ पे सारी योजनाएं बनती हैं, कंप्यूटर ऑनलाइन काम होता है। ये कंप्यूटर सेट आपने कैसे लिया? मुझे पुरस्कार मिला था इसके पहले, उसी का हमने ये सब सारी चीजें किया है। पहली वाली जो राशि पुरस्कार राशि थी 8 लाख रुपए की ग्राम सभा को मिली, तो उससे भी सुसज्जित किया उन्होंने, कंप्यूटर सेट लिया। यहाँ पे ये फॉगिंग मशीन भी लिया आपने जी, ठीक है, फॉगिंग मशीन लिया मच्छर को मारने के लिए। काफी साज सज्जा पे काफी ध्यान दिया इस पंचायत भवन के। ये हाईटेक पंचायत भवन है। ये सेट जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ये कंप्यूटर सेट। ये जो पंचायत सहायक हैं यहाँ बैठते हैं और गांव की योजनाएं यहाँ डोगल लगता है, ऑनलाइन काम होता है, पेंशन का और तमाम योजना, ठीक है, आयुष्मान कार्ड का, ये सब यहाँ होता है। ये पंचायत सचिव का कक्ष है, यहाँ सेक्रेटरी बैठते हैं ग्राम सभा के। यहाँ तैलीय चित्र लगा हुआ है महात्मा गांधी का, ये 3D चित्र है और ये नक्काशी की गई। ये कैसे बना प्रधान जी, कहाँ से है? ये हमारे अब्बासी साहब हैं जो बडोई के बरेली के पास के हैं और काफी वो चर्चे में है और काफी उनका काम यहाँ के काफी अधिकारी पसंद करते हैं और काफी परदेश में भी उनका नाम है। हमने उनसे संपर्क किया अपने सचिव साहब के माध्यम से और उसके बाद उन्होंने आकर के 10-12 दिन यहाँ पे काम किया। ये जो 3D पोस्टर उन्होंने बनाया, उसके बाद डिजिटल ये सब पेंटिंग किया। ये काफी समझ लीजिए 3-4 साल का हो गया है, लेकिन मामला आज भी वो वैसी की वैसे दिख रहा है। तो एक शौक है साहब करने का और ये शौक और भी है कि मुझे बहुत आगे कुछ करना है। बारह अगर जिस तरीके से मुझे सरकार का सपोर्ट और जो हमको एक मान सम्मान सरकार में मुझे मिल रहा है या जो मुझे पुरस्कार मिला हुआ है, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने जो गांव गांव में जो इतना बेहतरीन उनके कार्यकाल में काम हो रहा है, इस तरीके से अगर हमें सपोर्ट मिलते गया तो आगे अगर वक्त रहा खिदमत करने का इस गांव का, तो और भी आगे ये सोच हमारी है कि बहुत अच्छा कुछ करने के लिए सोचेंगे हम। कक्ष प्रधान जी किसके लिए किस पर हमारे लोगों को मिलता है, गाँव के लोग फ्री होते हैं, बहुत सारे तो मिलता है गाँव का है, जिससे कुछ लोग वहाँ आए तो यहाँ बैठते हैं, समझता है यहाँ करते। खुली बैठक होती है तो ज्यादा लोग आ गए तो खुली बैठक भी होती है। हमारे महीने में 2 बार 4 बार जो बैठक होना भी होता है, हमारे सचिव भी आते हैं, हम भी रहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का तैलीय चित्र है पीछे इनके। और ऐसे प्रधानों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इनके अंदर हौसला है गांव को आगे बढ़ाने का, ग्राम सभा को विकास के रास्ते पे ले जाने का। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं तोड़ना चाहिए। इनको 2 बार पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यहाँ के विद्युत विभाग के सीडीओ को, यहाँ विद्युतीकरण है, यहाँ रोड की समस्या है। गांव को आगे बढ़ाने के लिए, गांव के विकास के लिए जो भी ये कार्य करना चाहते हैं, आगे आकर सहयोग करना चाहिए यहाँ के अधिकारियों को। मैं चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि शासन इस मामले को संज्ञान में ले और यहाँ के अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागे। पंचायत भवन जो संसद भवन होती है ग्राम सभा की रीढ़ है, यहाँ विद्युतीकरण
अति शीघ्र विद्युतीकरण हो, यहाँ ट्रांसफार्मर लगे और यहाँ सड़क बने।